कब से आ गई भाई? हम भारत में अकलियत है, अकलियत। हमारी आबादी 20% है। हमें बगैर हिकमत के हम जी नहीं सकते। दुनिया की तारीख है, अकलियत को हिकमत के साथ रहना होगा और अकलियत के लिए सबसे सूटेबल है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। आप चैलेंज कर करके जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, लगता है उनको ललकार के आप बनवा के ही दम लोगे क्या? ये चैलेंज का कौन सा वर्ड आ गया हर जगह? इस बार भी वक्त में कहा गया नीतीश को देख लेंगे, चिराग को देख लेंगे, मांझी को देख लेंगे, मोदी को देख लेंगे, नायडू को देख लेंगे, सबको देख लेंगे। और हमने तमाशा देख लिया। अमीर शरीयत अब आरजेडी का प्रचार करने घूम रहे हैं। अगर जो सरकार नहीं बनी, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अगर नहीं बनी आरजेडी की तो अमीर शरीयत क्या करेंगे उनका? हम अगर चिल्लाएं इधर, फिर 1 महीने के बाद ये उधर धरना दें, 2 महीने के बाद शरीफ भाई धरना दें, 3 महीने के बाद ये धरना, वो सिंगल कहलाएगा। तो क्यों हम बिखरे हुए हैं? ये सवाल है ना, बिखरे क्यों? जब सब जान रहे हैं कि भाई ये हमारा मामला, सबका मामला है, और कहते हैं हम 70-80% है। बोलते हैं ना, फेसबुक पे तो लिख ही देते हैं। अशराफ को गाली देना होता तो हम लिख देते हैं 70% हम जो चाहेंगे कर देंगे। अरे जो चाहोगे मत करो, 341 की पाबंदी हटाओ बस। महमूद अय्याज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, उसके बावजूद इन्हीं लोगों ने तरह तरह की किताबें लिखी। इन्होंने मुसलमानों को उन तमाम तबकात में बांटा जो भारतीय समाज के अंदर पहले से प्रचलित था। भारतीय समाज में, या यूं कहे कि मनुस्मृति द्वारा स्थापित व्यवस्था में जो वर्णों का जिक्र किया गया था, 4 वर्ण जो बताए गए थे, ठीक इस्लाम में उसी तरह से इन लोगों ने अशराफ, अरजाल, अजलाफ का जिक्र किया और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी लिखी। अब जब बातें आती हैं तो लोग कहते हैं कि आप उलमा की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो भाई वो किताब तो हमने नहीं लिखी। हमें लगता है यहाँ पर मौजूद जो भी लोग हैं, आप लोगों ने ना आपके पूर्वजों ने वो किताबें लिख दी। चलिए साहब, आपने मान लिया हमें अरजाल, मैंने भी मान लिया कि मैं अरजाल हूं। आपने मान लिया अजलाफ, चलिए मैंने भी मान लिया अजलाफ। आपने मान लिया कि हम छोटे हैं, मान लिया हमने भी हम छोटे। लेकिन जिन छोटों के लिए भारत के संविधान ने अधिकार दिया, वो क्यों नहीं आपने हमें दिलाया? यह सवाल अब बड़ा पैदा होता है, और ये सवाल पूछने का हक आप सबों को बनता है। उलमा की इज्जत, उलमा सर आंखों पर हमारे हैं, वो हमारे सर के ताज हैं। लेकिन इस्लाम में, शरीफ भाई आइए ना, अब क्या बात है, आइए ना सर, अरे आइए ना साहब, आइए। समझ गए? उलमा हमारे सर के ताज है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यह है कि जिस मजहब को हम मानते हैं, उस मजहब में हम 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है, उसमें हमारा एक इमाम होता है। एक इमाम होता है ना, और इमाम जब नमाज पढ़ाने खड़ा होता है तो हम नियत करते हैं इक्तदैतो बिहाज़ल इमाम, अब मैं इस इमाम की इक्तदा कर रहा हूं। लेकिन अगर इमाम क़िरात गलत कर दे, कुरान गलत पढ़ दे, तो हम क्या करते हैं? लुकमा देते हैं। सुना नहीं आपने? ये इस्लाम कह रहा है, लुकमा दो, रोको। वो इमाम जरूर है लेकिन गलत कर रहे हैं। इमाम अगर 5 रकत नमाज पढ़ा दे तो क्या करेंगे? या तो रोकेंगे 5वीं रकत न होने दें, या फिर नमाज को फिर से दोहराना पड़ जाएगा। है ना ये उसूल? तो उस मजहब में जहां इतनी शफाफियत थी, जहां इतनी पारदर्शिता थी, इतना ट्रांसपेरेंट रिलीजन इस्लाम, उसके बावजूद इन लोगों ने कहा तुम्हारी हैसियत है कि तुम फला खानदान के खिलाफ बोलोगे? तुम होते कौन उलमा के खिलाफ बोलने वाले? ये कहा जा रहा है हम जैसे लोगों को, जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इल्जाम नहीं किसी पर। क्या ये सच नहीं है कि 10 अगस्त 1950 को जब पाबंदी लगी थी तो मुल्क में हमारे जितने अमजद कहे जाने वाले मुफस्सिर कुरान और मुदब्बिर और मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना अबुल खैर अबुल कलाम आजाद थे या नहीं थे? और एजुकेशन मिनिस्टर थे या नहीं थे? कांग्रेस के 5 बार प्रेसिडेंट रहे या नहीं
दिग्गज नेता थे या नहीं थे? उनकी बात को क्या नेहरू जी काट सकते थे? नहीं काट सकते थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद मौजूद थे और ये पाबंदी लगाई गई और वो खामोश बैठे रहे। हम क्यों नहीं शिकायत करेंगे? करेंगे हम शिकायत। आपको बात बुरी लगे तो बुरी लगे, हम करेंगे शिकायत। मुझे शिकायत तो बाबा साहब अम्बेडकर से भी है। एक नई बात आज कह रहा हूं, नोट करके जाना। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। उन्होंने भारत का संविधान लिखा और उन्होंने इस संविधान में 340, 41 और 42 का जिक्र किया है। उन्होंने ही कहा कि ये सारी सहूलतें, ये सारे मराहत, सारी फैसिलिटी तबके की बुनियाद पर, पेशे की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर मिलना चाहिए, धर्म की बुनियाद पर नहीं। बिरादरी और तबका और पेशा की बुनियाद पर, सामाजिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर यह वकालत की गई 340, 341 और 342 के अंदर। लेकिन बाबा साहब भी मौजूद थे। 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर का जलवा था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो वो भी बगावत कर सकते थे इस मुद्दे पर कि नहीं, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को धर्म रिलीजन फ्री किया है, हमने जब ये लिख दिया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो फिर हम ये होने नहीं देंगे कि इसमें धर्म शब्द आ जाए कि धर्म के नाम पर देंगे और धर्म के नाम पर नहीं देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की एक और बड़ी अजीब घटना, 1950 में पाबंदी लगी, शरीफ भाई, 50 में पाबंदी लगी, उसमें बौद्ध धर्म को अलग किया गया और 56 में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मतलब कि खुद भी आरक्षण से बाहर हो गए। क्या जमाना था, क्या माहौल था, क्या! हमें तो हैरत होती है। आज मोदी जी की, योगी जी की सरकार में भी हम लोग चिल्ला देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोल लेते हैं, पर उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। वो सरकार जो खिलाफत आंदोलन के साथ खड़ी हो गई थी, वो सरकार जो जमीयत के साथ कांधे से कांधा मिलाई हुई थी, वो सरकार जो उलमा को दाहिने और बाएं रखा करती थी, उस सरकार में इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी ने चू तक नहीं किया। लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है हमारे बड़े बड़े अकाबिरों की, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ये तो नेहरू जी का कारनामा था 10 अगस्त 1950 वाला, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, वीपी सिंह के साथ, देवी गौड़ा जी के साथ, गुजराल जी के साथ, वाजपेयी जी के साथ। वाजपेयी जी पे याद आ गया, शरीफ भाई, पुराने लोगों को सबको याद होगा। वाजपेयी हिमायती कमेटी बनाई गई, हमारे बहुत सारे कौम के, अब क्या बोलूं मैं, रहबर बोलूं, रहनुमा बोलूं या बोल दूं दलाल, क्या बोलूं। वाजपेयी हिमायती कमेटी बनी, वाजपेयी जी के जयकारे लगे। अरे क्या कर रहे थे? हिमायत का मतलब क्या होता? अगर कुछ देंगे तो कुछ लेंगे, ये मतलब होता। सिर्फ हमें बना दो, कौम जाए चूल्हे के बाहर में। यही हुआ हमेशा मुस्तकिल, इसीलिए इस लड़ाई में दम नहीं आया। मैं पटना गया हुआ था, गांधी मैदान में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ रैली थी, पटना के गांधी मैदान में। मैं उन दिनों पटना में था। मैं उस रैली के खिलाफ 5 दिनों से अपीलें जारी कर रहा था। अगर इजाजत हो तो उससे भी कुछ पहले का वाकया सुना दूं। नेताजी, दीन बचाओ देश बचाओ रैली हुई थी, वो भी याद होगा, जब अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी साहब हयात से थे। मैं वाहिद शख्स हूं, वाहिद। टीवी पर मैंने खुलेआम कहा कि गैर शरई ये स्लोगन है, ये जो थीम आपका है, ये जो नारा आपका है, शरीयत के खिलाफ है। दीन बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये कुरान और दीन अल्लाह ने लौहे महफूज में रख रखा है, वो बचाएगा। हमें अपनी जान बचाने को कहा गया है, हमें ईमान बचाने को कहा गया है, हमें शरीयत फैलाने को कहा गया, दीन फैलाने को कहा गया, बचाने को नहीं कहा गया। लेकिन रैली हुई, दीन बचाओ रैली, उस रैली का मंच का संचालन करने वाला उसी शाम में एमएलसी बन गया। कोई बात नहीं, अब वक्त बचाओ रैली हुई। मैंने फिर लोगों को कहा कि देखो, इस्लामी उसूल है हिकमत से काम लेने का। एक पार्टी थी आंध्र प्रदेश में जो पूर्ण बहुमत में आई थी नायडू से पहले, जवान सा लड़का, क्या नाम है भाई, बिल्कुल जवान लड़का, कौन? YSR कांग्रेस, समझ गए, YSR रेड्डी या क्या नाम था उसका, नौजवान बिल्कुल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से पहले वाले। वो जब शपथ लिए थे
तो उनके मंच पर तिलावत की गई थी कुरान पाक की। समझिए पहले उलमा कितने करीब होंगे उनके कि मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है और मंच पे तिलावत कलाम पाक हो रहा है। मतलब साफ है कि उलमा या तो वो कद्र करते होंगे मुख्यमंत्री या फिर उलमा करीब उनके होंगे। सर दो में से एक बात तो होगी। उनके सांसद राज्यसभा में थे और वक्फ बिल के समर्थन में वोट डाल दिया। हमारे अकाबिरों ने उनसे मुलाकात नहीं की, सबको चैलेंज कर दिया, नीतीश तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। अरे भैया अब तक जितने बिल आए हमने किसको देखा? ट्रिपल तलाक में देख लिया आपने, निमट लिया। इससे पहले सीए एनआरसी आया, आपने निमट लिया। ये क्या तरीका अपनाया हमारे रहबरों ने? ये चैलेंज करने वाली पॉलिसी कब से आ गई भाई? हम भारत में अकलियत है, अकलियत। हमारी आबादी 20% है, हमें बगैर हिकमत के हम जी नहीं सकते। दुनिया की तारीख है, अकलियत को हिकमत के साथ रहना होगा और अकलियत के लिए सबसे सूटेबल है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। आप चैलेंज कर करके जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, लगता है उनको ललकार के आप बनवा के ही दम लोगे क्या? ये चैलेंज का कौन सा वर्ड आ गया हर जगह? इस बार भी वक्त में कहा गया नीतीश को देख लेंगे, चिराग को देख लेंगे, मांझी को देख लेंगे, मोदी को देख लेंगे, नायडू को देख लेंगे, सबको देख लेंगे। और हमने तमाशा देख लिया। अमीर शरीयत अब आरजेडी का प्रचार करने घूम रहे हैं। अगर जो सरकार नहीं बनी, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अगर नहीं बनी आरजेडी की तो अमीर शरीयत क्या करेंगे? उनका हमारा शरिया भी तोड़ दिया गया, पता है ना सर? 2 अमीर बना दिया गया है ना, सिर्फ इंतजार है चुनाव का। अगर नीतीश और भाजपा की सरकार फिर से हो गई तो अमीर शरीयत को हमारा शरिया से खींच दिया जाएगा, पक्की गारंटी। नोट कर ले, कैमरे पर बोल रहा हूं। बाज़ाब्ता उनका शूरा भी बन गया, उनको अमीर शरीयत भी बना दिया नीतीश कुमार ने। अरे सर अब तो जागिए, वक्फ बिल वापस हो सकता था, राज्यसभा में गिर सकता था, लेकिन हमने हिकमत से काम नहीं लिया, चैलेंज से काम लिया। बहरहाल ये आउट ऑफ सब्जेक्ट मामला है, क्योंकि हमारे रहबरों अब 341 पर 9 थ्रेट, 9 धमकी, हमने आज तक नहीं काम किया। हमारी साहब हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आरजू मिन्नत करते हैं, मोदी जी से विनती करते हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे मोदी जी से विनती करते हो, मानेंगे? और तो चैलेंज दे दोगे तो मान लेंगे, तो लो हम चैलेंज दे देते हैं। अरे भाई मानने वाले तो विनती से ही मानेंगे, चैलेंज से तो ईगो हट हो जाता आदमी का। हमको चैलेंज किया तो तेरा वोट भी नहीं मिलता। इसलिए गिरगिराकर अगर मिल जाता है, कहा जाता है बच्चे रोते नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती, कहावत है ना। तो अगर हम गिरगिरा ही लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? अरे हम किसके लिए गिरगिरा रहे हैं? मोदी जी मुझे राज्यसभा में भेज दो, इसके लिए नहीं गिरगिरा, इसके लिए गिरगिराया नहीं जाता। इसके लिए एक अलग गलियारा जहां चमचागिरी की जाती है, वो जगह अलग है साहब। हम गिरगिरा रहे हैं कौम और समाज के लिए, उस तबके के लिए जो बड़ी तादाद में मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, समाज पर हाशिए पर जा चुके हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, मुख्य धारा से जोड़ना है, इसके लिए गिरगिरा रहे हैं। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का जो थाउट है, दरअसल मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूं। हम लोगों ने ये तय कर रखा है, किसी भी सरकार से हिकमत से बात करें। शिष्टमंडल प्रति ये देखिए बोर्ड लगा हुआ सब, आप कहेंगे कि मोर्चा मिली नहीं, है मनमोहन सिंह जी से मिल रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं वहां, देवगौड़ा जी से मिल रहे हैं, वो देख लीजिए। वाजपेयी जी से भी है, उधर फोटो अभी सब रंग रोगन हुआ था तो हट गया। शंकराचार्य जी से भी मिले, और अभी लेटेस्ट मैं भी गया था बेंगलोर डॉक्टर साहब के साथ, श्री रविशंकर जी से भी मिला। सबसे मिलता हूं, बोलता हूं, करवा दीजिए सर, वोट देंगे हम। आप बाबा रामदेव जी को इस्लामिक कल्चर, आप तो थे ही, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बुलाया, पता चला कि रामदेव जी को मोदी जी ज्यादा आजकल मान रहे हैं, उन्हीं को बुला लिया पकड़ के कि भाई मामला ऐसा ऐसा, जरा मोदी जी से बात कर दी, अगर हो जाए तो हम लोग वोट देंगे। कोशिश, प्रयास, स्ट्रगल, कहां कहां से काम बन सकता है। जब हमारा बच्चा कहीं फंसता किसी मामले में तो हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम पार्टी नहीं देखते, हम ये देखते हैं बच्चा जो मेरा फंसा है निकलेगा कैसे, और जहां से निकलता आप वहां जाते उस दरवाजे खटखटाते, ये सच है या नहीं? तो जहां पूरा समाज फंसा हुआ है वहां हम राजनीति अगर करेंगे,
समाज कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता है, लिख कर ले जाइए। इसलिए जरूरी है कि हमको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम समाज के लिए काम करेंगे। तो हम सब काम करने को तैयार हैं, मगर हमारे समाज को आप ये दे दीजिए, उनका ये अधिकार जो 7 दशकों से आपने छीना है, उस अधिकार को दे दीजिए। और अगर वोट के लिए आप ये समझते हैं कि हम राजनीति करते हैं, तो पसमानदा अरजाल आपको ऐलान करके कहता है, और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जंतर मंतर से कई बार ऐलान किया, प्रधानमंत्री जी आप ये काम करो, भाषण न करो। आपने अपने भाषणों में पसमानदा शब्द का बहुत जिक्र किया, और आपने पसमानदा मूवमेंट को भी खूब बल दिया है, ये सब हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इससे मसले का हल नहीं होने वाला। मसले का हल ये है कि जो जातियां 342 में सूट करती हैं उन्हें वहां पहुंचाइए, जो 341 में सूट करती है उन्हें वहां दीजिए। पाबंदी मत लगाइए धर्म की। अगर देश के अंदर धर्म की राजनीति शुरू हो जाएगी तो क्या होगा इस देश का? ये कहां लेकर जाना चाह रहे हैं आप? भारत का संविधान जिसको दुनिया में लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, कहते हैं हमारा देश महान, ऐसे नहीं महान, ये संविधान है जिसकी वजह से देश महान है। और संविधान कहता है कि बिल्कुल नहीं, सबके लिए इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, तमाम जो अवसर हैं वो सबको बराबर दिया जाएगा, उसका धर्म कभी नहीं देखा जाएगा। लेकिन देखा गया। अब कुछ लोग हमारे नए आंदोलनकारी हैं, हमारे सब भाई हैं, वो लिख रहे हैं आज के दौर में अब जरूरत है कि राहुल गांधी को ही लाया जाए, कांग्रेस को ही लाया जाए। बिल्कुल लाया जाए, मगर कम से कम उनसे बुलवाया भी तो जाए, लाया जाए। मैं विरोध नहीं करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त जो सियासी हालात हैं उसमें राहुल गांधी पिट बैठ रहे हैं, तो जरा राहुल गांधी जी से ये 10-20 लोग जाकर बुलवाइए ना कि मेरे परदादा दादा लकड़दादा, रिश्ता तो हम लोग को भी नहीं समझ में आता है, नेहरू जी से क्या रिश्ता था। तो अगर नेहरू जी ने ये पाबंदी लगाई तो राहुल गांधी जी ये कहें कि उनसे अगर गलती हुई तो हम सुधार कर देते हैं। सिंपल सी बात है, हम सब उनके साथ हैं, क्यों इधर उधर जाएंगे, हम क्यों भटकेंगे? आइए, लेकिन पहले कहो तो सही। तो ये मुद्दा है जिस मुद्दे की बुनियाद पर हर साल 10 अगस्त को जंतर मंतर पर हम लोग जमा होते हैं। तो 10 अगस्त को आप जमा होते हैं, मुझे लगता है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भारत की वो इकलौती तंजीम है जो सिर्फ 10 अगस्त नहीं, अब्दुल हकीम हवारी साहब शाना बशाना है, और इनके हमरा तमाम लोग हैं, डॉक्टर साहब भी हमको लगता है कई प्रोग्रामों में शरीक हुए हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो दलित मुसलमानों से जुड़ा हो और उस पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, आंदोलन और मेमोरेंडम, सिर्फ धरना प्रदर्शन दिखावा शोबाजी नहीं, मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को और संबंधित तमाम मतलब पार्टी के सरबराहों को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को, तेजस्वी जी को, ममता जी को, सबको हम लोगों ने दिया। आज इसीलिए मैं ये फाइल लेकर बैठा था कि जब पीसी शुरू होगी तो प्रेस रिपोर्टरों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कितनी चिट्ठियां आई, लगभग 9 चिट्ठी इस कार्यालय पर और कई चिट्ठी पटना के कार्यालय पर संबंधित मंत्रालयों से आए। वो चिट्ठी मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। सारी चिट्ठियां आई, आश्वासन दिया गया, पीएमओ से भी चिट्ठी आई, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन जब डेलीगेशन की बात आई कि हम लोग बैठकर डिस्कस करके आपसे समझाना चाहते हैं आपको, तो डेलीगेशन को जाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगभग 9 बार समय मांगा गया, लेटर देकर समय नहीं मिला मोर्चा को। राहुल गांधी जी से 3 से 4 बार मांगा गया, मोर्चा को नहीं दिया समय उन्होंने। लेकिन हमारे एक इस्माइल बाटलीवाला साहब हैं जो इत्तेहाद मुहिम चलाते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं तो जानते भी होंगे कुछ लोग, उन्होंने समय मांगा, समय मिल गया। हालांकि उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया उसमें भी 341 था, लेकिन 341 के साथ लंबा चौड़ा उनका था, अगर मगर फला चिला। हम लोग जो आंदोलन चलाते हैं और हम लोग जो मेमोरेंडम देते हैं उसमें ना अगर लगाते हैं ना मगर लगाते। सीधी सीधी बात है, 341 पर मजहबी पाबंदी को खत्म कर दीजिए और मुसलमानों का वो हक जो आपने छीन रखा वो दे दीजिए। मैं अपने तमाम भाइयों से जो मुख्तलिफ तंजीम को देखते भी हैं, चलाते भी हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि एजेंडा को जितना मुख्तसर किया जाएगा लड़ाई में उतना कम आएगा। ऐसे तो मसाइल बेशुमार है। शायर कहता है इलाजे काबिशे गमखार क्या रुजू करते,
हजार जख्म थे, किस किस जगह रफू करते। तो ऐसा नहीं है कि एक बीमारी हमारे पास, हम बहुत बीमारी है। सक्सेस कमेटी ने भी कहा बीमारी बहुत है भाई, इलाज करो। रंगनाथ मिश्रा ने भी कहा बहुत बीमारी है, इलाज करो। कुंडू ने भी कहा बहुत बीमारी है, इलाज करो। इलाज तो किसी ने किया ही नहीं, बीमारी बता के सब चलता बना। तो हमको एक टारगेट और एक निशाना तो लेना पड़ेगा, तो उसमें धार आएगा लड़ाई में। और मुझे लगता है ये उम्मुल अमराज है 341, तमाम मर्जों की माँ है। और ये कई बीमारी का इलाज है, अगर इससे पाबंदी हट जाए तो वो 10-20 बीमारी तो अपने आप हट जाएगी। जैसे मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जो है, अभी सबसे ज्यादा खौफ मुसलमान मॉब लिंचिंग से खा रहा। 341 में अगर हम इन कर गए तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में भी इन कर जाएंगे, तो हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे संविधान के द्वारा। तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। जैसे कोई अपर कास्ट किसी भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली भी अगर दे देता है और रिकॉर्ड हो जाता है, तो SC/ST एक्ट लगता, सुने, हरिजन एक्ट जिसको आम गांव में कहते हैं, SC/ST एक्ट अगर लग गया तो नतीजा क्या होता है, हाई कोर्ट से नीचे बेल नहीं होता, प्लस शिकायतकर्ता को मुआवजा मिलता। ये पता है ना, यानी दोनों हाथ में लड्डू। मुझे किसी अशराफ ने अगर गाली बक दी या पीटा तो हमको पैसा भी मिलेगा, उसको सजा भी मिलेगी। कितना मजेदार कानून है कि नहीं, मजेदार है या नहीं मजेदार कानून। मगर आज क्या है, हमें मारा पीटा लूटा सब जा रहा है और हमें कोई नहीं पूछ रहा। इसका मतलब जो बड़ी आबादी 341 में आती है वो आबादी प्रोटेक्ट भी हो जाएगी और आरक्षण का लाभ तो धराधर शुरू हो ही जाएगा। जो SC का कोटा खाली चला जा रहा है कई राज्यों में, हम उसको भर देंगे। दूसरी बात है, एक बार किसी मौके पर राज्यसभा में बहन जी बोल रही थी, आप लोगों ने भी सुना को कि भाई 341 से पाबंदी हटा देनी चाहिए और कोटा बढ़ा देना चाहिए। मैंने कई अपने SC के लीडरों से बात की, सबों ने ये कहा कि नहीं पाबंदी हटे मगर कोटा बढ़े। तो मैंने कहा पहले पाबंदी हटे, कोटा तो खुद ही बढ़ जाएगा जब तुम्हारी आबादी बढ़ जाएगी। अभी तुम 15% रिजर्वेशन ले रहे हो, जब मुस्लिम का SC भी आपके साथ जुड़ जाएगा, आबादी बढ़ेगी तो आपकी लड़ाई का आधार बढ़ेगा और 22-25% आपको रिजर्वेशन मिलने लगेगा। ये तो नेचर, लेकिन पहले आबादी तो बढ़ाइए। तो ये यूनिटी ऑफ दलित फोर्स पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इससे 2-3 फायदे ये होंगे कि यूनिटी ऑफ दलित फोर्स में एक तो जो कॉम्युनल वायलेंस है, जो सांप्रदायिक दंगे, उस पर भी लगाम लगेगी। दलित भाइयों से भी लगातार हम लोग मिलते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि ये पाबंदी मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर भी है। आप भी अपना धर्म नहीं बदल सकते हो, जबकि भारत का संविधान कहता है कि भैया आप आजाद हो, आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन आप आजाद कहाँ हो। आप अगर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हो तो आपकी सुविधाएं छीन ली जाती है। तो पाबंदी तो आप पे भी है और पाबंदी हम पे भी है। तो हम दोनों जब पीड़ित हैं तो दोनों मिलकर क्यों नहीं लड़ा भाई। तो इसीलिए जंतर मंतर के एक आंदोलन में आपने देखा होगा, आप लोगों ने बड़ी तादाद में हमने दलित लीडरों को बुलाया था, आप देखने उसमें बड़ी तादाद में लगभग 25-30 लीडर आए थे SC के। कभी कभी एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं जब फ्री रहते हैं तो, और उन लोगों ने सबों ने आके इस बात का समर्थन किया था। लेकिन ये बड़ा आंदोलन है भैया, गुलाम सरवर जैसे 500 गुलाम सरवर चाहिए, गुलाम सरवर जैसे 500 गुलाम सरवर चाहिए दिल्ली में, तब जाकर इस लड़ाई पर काबू पाया जा सकता है। अब कहावत है अकेला चना, कहावत है ना, तो अब हम अगर चिल्लाएं इधर, फिर 1 महीने के बाद ये उधर धरना दें, 2 महीने के बाद शरीफ भाई धरना दें, 3 महीने के बाद ये धरना, वो सिंगल कहलाएगा। तो क्यों हम बिखरे हुए हैं, ये सवाल है ना, हम बिखरे क्यों, जब सब जान रहे हैं कि भाई ये हमारा मामला सबका मामला है। और कहते हैं हम 70-80% है, बोलते ही नहीं, फेसबुक पे तो लिख ही देते हैं। अशराफ को गाली देना होता तो हम लिख देते हैं 70% हम जो चाहेंगे कर देंगे। अरे जो चाहोगे मत करो, 341 की पाबंदी हटाओ, बस सारे मसले का हल है। तो क्या आप ऐलान नहीं कर सकते हैं कि अगर मजहबी मुद्दे पर दिल्ली पटना जाम हो सकता है तो क्या 341 के मुद्दे पर दिल्ली पटना जाम नहीं हो सकता है, लखनऊ नहीं जाम हो सकता है, कर सकते हैं आप लोग। तो क्या अगले 10 अगस्त का ऐलान कर दिया जाए, एक मेमोरेंडम सरकार को लिख कर दिया जाए कि अगर 1 साल के अंदर सरकार ने इस मसले का हल नहीं निकाला तो आने वाले 10 अगस्त को दिल्ली की सड़कों को हम जाम कर देंगे, पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये दम है तो जोरदार हाथों ने हाथ उठाकर बताए कहां ऐसा होगा। क्या साहब, इतनी बड़ी आबादी रखकर इतने कमजोर बनकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम अपनी अपनी बिरादरियों में जाएंगे, उन्हें जगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ये नासूर है, नासूर, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। भारत के संविधान पर काला धब्बा है, इसको मिटाना पड़ेगा। संविधान को साफ और शफाफ दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम काला दिवस मनाते हैं ना, इस काले धब्बे की वजह से। तो हम क्यों काला दिवस, पीला दिवस अपने देश में मनाएं? हम चाहते हैं इस देश में हम रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, तरक्की, सड़क, बिजली, पानी की बात करें। हम अपने भाइयों के कांधे से कांधा मिलाकर देश की तरक्की और विकास की बात करें, लेकिन हमें बैकफुट पर लाकर खड़ा किया जाता है और हमें कहा जाता है तुम कब्रिस्तान की बात करो, तुम शमशान की बात करो, तुम मस्जिद मंदिर की बात करो, तुम ईदगाह की बात करो, और आखिरी में कुछ बच जाए तो थोड़ी सी आरक्षण की भी बात करो। ये थोड़ी सी हम लोग कर रहे हैं। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। अभी अगर कब्रिस्तान के मुद्दे पे मैं लिख दूं ना फेसबुक पर, या वक्त के मुद्दे पर कि चलो जंतर मंतर, तो किसी को दावत देनी नहीं होगी, तब भी 500 आदमी आ जाएगा। मैं यकीन से कह रहा हूं शरीफ भाई, इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर मजहबी मुद्दा हो, जज्बाती, सिर्फ डाल दीजिए आप फेसबुक पर, चलो जी जंतर मंतर, बगैर बुलाए 500 आदमी हाजिर, और बाकी जो पसमानदा तंजीम है वो बेचारे जमा कर करके दौड़ दौड़ के परेशान, कोई आता ही नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने किया था इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यही बताएंगे कितने परेशान थे। 15-20 दिन दौड़े थे कि नहीं दौड़े? फोन करना लगातार, लोगों को बताना, लगातार मिलना, मुलाकात करना, और तब जाके प्रोग्राम जाकर सफल होता। 500 कुर्सी होती है, 400 कुर्सी, कितनी कुर्सी वहां? 500 कुर्सी है वहां, उसको भरने में पसीने छूट रहे हैं हमारे। और मजहबी मुद्दे पर पूरा का पूरा रामलीला मैदान और गांधी मैदान और अंबेडकर मैदान, सब मैदाने भर जा रहा। ये पैटर्न बदलना बहुत जरूरी है। अगर यही रिवाज चलेगा तो ये लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। बहरहाल बातें लंबी हो गई।